ऑफ्थेल्मोस्कोप या फिर हम कहते हैं फंडोस्कोप। ओ से ऑफ्थेल्मोस्कोप, ओ से ही आपने याद रखना है कि इसका जो होती है ऊपर से बॉडी होती है वो बिल्कुल हमारे पास ओ शेप की होती है, ठीक है, मतलब मीन इस शेप की होती है। जबकि रेटिनोस्कोप की मैंने बताई थी वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, आर से रेटिनोस्कोप, आर से रेक्टेंगुलर, ठीक है। यहाँ पे एफ से हमारे पास फंडोस्कोप भी कहते हैं इसको, तो एफ से याद रखना है कि हमने इसको फंडस की एग्जामिनेशन के लिए यूज़ करना होता है। आपका और पेशेंट का डिस्टेंस इसमें डिफरेंट है। हम जो यूज़ करते होते हैं ऑफ्थेल्मोस्कोप, उसमें हमने यूज़ करना है डिस्टेंट के लिए और फिर हमने नियर के लिए करना होता है। मीन हम कहते हैं डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप, हम डायरेक्टली देख रहे होते हैं। लेकिन फंडस की एग्जामिनेशन करने से पहले हमने आई के अंदर रेड रिफ्लेक्स देखना होता है, मीन जो कि हमारा नॉर्मल होता है। तो उसके लिए जो डिस्टेंस होता है हमारा पेशेंट से वो होना चाहिए 45 सेंटीमीटर, या फिर आप कह लें कि एक आर्म लेंथ से कम होना चाहिए। हमने अपनी जो फंडोस्कोप है वो पकड़नी है। उसके बाद पेशेंट से कहना है आप सामने देखें, उससे कोई भी आपने पॉइंट दे देना है फिक्सेशन का, वो सामने या साइड से कहीं पे भी देखेगा और आपने चेक कर लेना है उसका रेड रिफ्लेक्स। अगर रेड रिफ्लेक्स आ जाता है इट मीन्स के उसके जो अंटीरियर सरफेस है, अंटीरियर जो चैम्बर है वो सारा क्लियर है, मीन कोई भी ओपेसिटी नहीं है कॉर्निया के अंदर, ना ही ओपेसिटी है विट्रस के अंदर, ना ही ओपेसिटी है लेंस के अंदर, ठीक है। तो कोई भी कैटरेक्ट नहीं है, मीन हमारा जो चैम्बर है वो बिल्कुल क्लियर है। सो नॉर्मल जो रेड रिफ्लेक्स हमें नज़र आ रहा होता है वो हमें इस तरह से पीपल के से नज़र आ रहा होता है। एक और बात कि हमने फंडोस्कोपी करने से पहले कोई ना कोई मेडिएटिक यूज़ करना होता है ताकि पीपल डायलेट कर जाए, और डायलेट करने के बाद हमें इजीली अंदर से हम एग्जामिन कर लें। सो ये हमने देख लिया कि हमारे पेशेंट का रेड रिफ्लेक्स आ गया है, क्योंकि अगर रेड रिफ्लेक्स नहीं आता, सपोज करें कोई और ओपेसिटी है, मीन अगर कैटरेक्ट है, तो हमने कहा था अगर इमेच्योर होगा तो हमें ब्लैक ओपेसिटी नज़र आएगी रेड बैकग्राउंड में, लेकिन अगर वो मैच्योर हो जाएगा तो हमें पूरी की पूरी जो पीपल का एरिया वो ब्लैक नज़र आएगा, मीन हमें कैटरेक्ट ब्लैक नज़र आएगा। तब अगर आगे है ही ओपेसिटी तो फिर हम फंडोस्कोपी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फंडस को एग्जामिन नहीं कर सकते, इसलिए फिर हमने उसे रेफ़र कर देना होता है कि और एग्जामिनेशन के लिए। अब जो रियल इंस्ट्रूमेंट पड़ा है ओपीडी के अंदर मैं वो दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे पास है ऑफ्थेल्मोस्कोप। इसे हम ऐसे पहचानते हैं कि ये इसका सर छोटा होता है और यहाँ पे एक लाइट सी लगेगी, हमें इसको मैं करती हूँ ऐसे करने के बाद ये लाइट ऑन हो गई है इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे होते हैं इसको, लाइट यहाँ से जा रही होती है। हम इससे पोस्टीरियर चैम्बर देख रहे होते हैं आई का, और मोस्टली इसीलिए यूज़ करते हैं इसको, ऑफ्थेल्मोस्कोप भी बोलते हैं। लेंगे इस तरह से, ये आपको 4 क्वाड्रेंट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जब हमने आपने इंस्ट्रूमेंट देख लिया है उसके बाद हमने डायरेक्ट करनी है, ठीक है। डायरेक्ट करने के बाद पेशेंट और डॉक्टर का डिस्टेंस बिल्कुल नियर होता है, ठीक है। हम इतना फंडोस्कोप को करीब ला के चेक करते होते हैं। इसके बाद हमने पेशेंट को कहना है कि आप दाएं देखें, फिर हमने से कहना है बाएं देखें, फिर ऊपर और फिर नीचे। इट मीन्स कि हमें जो पीछे रेटिना होती है पूरी की पूरी फंडस होती है वो एक साथ नज़र नहीं आती। हमने जब पेशेंट राइट या लेफ़्ट या अपर और डाउन मूव अपनी आई मूव करता है, फिर हमें सारे चारों के 4 क्वाड्रेंट नज़र आ जाते हैं। जो वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी उसके अंदर जो लाइट होती है वो फॉल इस तरह करती है कि उसके 4 क्वाड्रेंट बन रहे होते हैं। एल्दो वो आपको नज़र नहीं आया, लेकिन इस तरह से हमें रियल में नज़र आ रही होते हैं। ये करने के बाद हमने कहना होता है, जब हम चारों क्वाड्रेंट चेक कर लेते होते हैं रेटिना के, ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट से कहते हैं आपने बिल्कुल सामने देखना है, बिल्कुल लास्ट में कहते होते हैं। उसकी वजह ये है कि हमें अब चेक करना होता है मैकुला कि मैकुला करेक्ट है या नहीं, क्योंकि हमने चारों क्वाड्रेंट चेक कर लिए हैं। उसके बाद हमने मैकुला को फिक्स करने के बाद मैकुला को चेक कर लेना होता है। सो आपको इस तरह से फंडोस्कोप के अंदर रेटिना की पूरी एग्जामिनेशन कर लेते हैं कि ऑप्टिक डिस्क की कपिंग तो नहीं हुई या स्वेलिंग तो नहीं हुई। इसके अलावा हम फोविया को भी चेक कर लेते होते हैं पॉइंट को, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि आपको एक साथ नज़र नहीं आएगा, आपको मूव करना है, मीन कि इस तरह से आपके 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं। इस तरह से आपके क्वाड्रेंट बन जाते हैं, ठीक है। आपने 4 क्वाड्रेंट चेक कर लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद एंड पे आप चेक करते थे मैकुला को, ताकि जब पेशेंट सामने